हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग और आज हम करने वाले हैं मंथली पिका कार्ड रीडिंग। आप लोगों का पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, क्या आपकी लव सिचुएशन रहेगी, ठीक है। और फाइनल आउटकम देखेंगे, कुछ लव मैसेजेस और सॉन्ग भी देखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ग्रीन कैंडल है, पाइल नंबर 2 ऑरेंज कैंडल है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। ठीक है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। चलिए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। उसके लिए मैंने एक कार्ड लिया है आप लोगों के लिए, जो कि है जस्टिस का। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। मार्च का महीना जो मेन आपका रहेगा, ओवरऑल जो आपकी लव लाइफ रहेगी वो कुछ इस तरीके की रहेगी कि जो भी अनफेयर थिंग्स हुई हैं आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी अनफेयर किया है, तो आपको यहाँ पे न्याय मिलेगा डिवाइन की तरफ से। ठीक है, चीज़ें सही होंगी। अगर आपका पार्टनर धोखेबाज है और वो सही नहीं होने वाला, तो वो आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएगा टोटली। और अगर वो सुधरेगा तो वो आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो कोई भी है उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ हमारे पास आया है जजमेंट। जस्टिस और जजमेंट दोनों ही कार्ड्स आपकी रीडिंग में आ चुके हैं। डेफिनेटली पाइल नंबर 1 वालों के साथ कुछ तो यहाँ गलत हुआ है। इस रिलेशन में कुछ तो अनफेयर थिंग्स थी, पास्ट में कुछ तो गलत हुआ है जो कि अब सही होने का टाइम है। डिवाइन चाहता है कि यहाँ पे सही चीज़ें हों। कुछ लोगों की यहाँ रिकन्सिलेशन होने के काफ़ी चांसेस हैं। चलिए और कार्ड देखते हैं, 5 ऑफ रॉड्स। तो यहाँ डेफिनेटली फाइट्स हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, किसी तरीके के लड़ाई झगड़े, मेंटल कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। तो अब इस रिलेशन में कुछ चेंज आने की संभावना है, राइट। चलिए और देखते हैं नाइट ऑफ कप्स। तो वो जो सही चीज़ होने वाली है वो क्या है कि आपका पार्टनर धीरे धीरे आप लोगों की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये है अपना लव का कप लेते हुए आप लोगों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान अब सोचेगा मार्च के महीने में। जो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग शो हो रही है। आपका जो पार्टनर है वो डेफिनेटली एक न्यू ऑफर लेकर आपकी तरफ आएगा। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी। अब देखिए यहाँ पे जो जस्टिस है डिवाइन का, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। देखिए जो एक सच्ची बात है, जो ट्रुथ है पाइल नंबर 1 वालों के लिए, वो ये है कि डेफिनेटली आप लोगों का एक स्टेबल कनेक्शन होने वाला है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, डेफिनेटली फॉर श्योर। लेकिन कुछ लोगों के केस में ये न्यू ऑफर होगा और कुछ लोगों के केस में जो पास्ट पर्सन है वही इंसान सुधर के अपनी गलतियों को मान के आप लोगों की लाइफ में आपको ये ऑफर देगा और यहाँ न्यू बिगनिंग होगी। तो आपके पार्टनर के मन में क्या है कि यहाँ न्यू बिगनिंग की जाए और आपको ऑफर दिया जाए। चलिए फाइनल आउटकम क्या निकलेगी इस कनेक्शन की देख लेते हैं। 9 ऑफ रॉड्स है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही कार्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं फोकस रहना। यहाँ पे आप लोग डटे रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन जो भी थी जैसी भी थी, लेकिन आप लोगों ने स्टैंड लिया है अपने लिए, ब्रेव। किसी ना किसी तरीके से आप लोगों में स्ट्रेंथ आई है, आप लोग लड़े हैं सच्चाई के लिए। और अब टाइम है रिवॉर्ड्स का डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप अपने जो भी आपका डिसीजन था उसके ऊपर आप स्टैंड रहे हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा कोल्ड है तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि चाहे ये इंसान की कितनी भी चोट लगी है फिर भी ये खड़ा है जो फाइटर की तरह। ठीक है, तो वो एक फाइटर वाला जज्बा आप लोगों में है। और ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है वो भी अपनी स्वॉर्ड्स निकाल के बैठी हुई है क्वीन, कि मैं गलत को बर्दाश्त नहीं करूंगी, राइट। क्योंकि आपने गलत को बर्दाश्त नहीं किया है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। डेट्स वाई यहाँ पे डिवाइन जो है आप लोगों को जस्टिस दे रही है। चाहे यहाँ पे आप लोगों को न्यू पार्टनर मिलेगा, न्यू बिगनिंग होगी, आपको मनी गेन्स होंगे, आपको न्यू बिगनिंग मिल रही है आपकी लाइफ में फॉर श्योर। अच्छी चीज़ें होनी ही होनी है। जस्टिस का टाइम है, न्याय का टाइम है, डिवाइन आपको ये दे रही हैं। कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो वापस आ रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पे न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो रही है न्यू पर्सन के साथ, या मनी में या आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप लोगों को। चलिए अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए। चलिए, कैन यू हैंडल ऑल माई स्कार्स। तो ये इंसान सोच रहा है कि क्या आप उनको हैंडल कर पाएंगे। आई ट्राई टू स्टॉप दोज फीलिंग्स बट नाउ यू आर बर्निंग हॉटर एंड ब्राइटर देन एवर विद इन मी। तो ये इंसान आपको चाहकर भी भूल नहीं पा रहा है।
नेक्स्ट है आई कुड लिसन टू योर वॉइस फॉर डेज ऑन एंड, आपकी आवाज़ पसंद है, आप जो भी बोलते हैं जो भी करते हैं इस इंसान को काफ़ी अच्छा लगता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट है एवरीथिंग आई डू रिमाइंड्स मी ऑफ यू, ये इंसान जो भी करता है इनको आपकी ही याद आती है। फाइनल कार्ड आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू, देयर टू टेक केयर ऑफ यू, ये इंसान आपकी टेक केयर करना चाहता है, वापस लौटना चाहता है। ठीक है, ये है आप लोगों की रीडिंग थी। एक सॉन्ग देखेंगे हम यहाँ पे। तो आप लोगों के जो सॉन्ग है वो ये है मेरी जान मेरी जान, न्यू सॉन्ग आया है, अक्षय कुमार का सॉन्ग है, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग पायल नंबर 1 वालों की। चलिए अब हम चलेंगे पायल नंबर 2। शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग है ये फ्रेंड्स, राइट। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पायल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपकी ओवरऑल जो लव लाइफ है कैसी रहेगी मार्च के महीने में। 2 कार्ड्स निकाले थे मैंने, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पायल नंबर 2 यहाँ पे ना आपको वार्निंग दी जा रही है। मार्च के महीने में अगर कोई भी इंसान लौट रहा है आपकी लाइफ में, ये इंसान एक चीटर हो सकता है या सिंपली ये इंसान एक स्टॉकर हो सकता है। आपको स्टॉक करता होगा, आपका पीछा करता होगा, पॉजेसिव वाली नेगेटिव एनर्जीज होंगी इस इंसान के अंदर। ठीक है, ऑब्सेशन होगा, आपको स्टॉक करना। ठीक है, इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, लो वाइब्रेशन में हो सकता है ये इंसान। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके इर्द गिर्द रहेगा, ठीक है, जो आपसे कम्युनिकेशन करने की वेज ढूंढेगा, और बट उसकी डिसेप्टिव वेज होंगी। ठीक है, खुल के सीधे से सामने डायरेक्ट मैसेजेस नहीं करेगा ये इंसान, ये कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढेगा कि जिससे छुप के आपको स्टॉक किया जा सके, आपके बारे में पता लगाया जा सके आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आप पे ट्रस्ट इश्यूज हैं इस इंसान को, आप पे डाउट करता होगा, शक करता होगा। तो इस तरीके का ये इंसान है। तो आपको ये वार्निंग मिल रही है कि मार्च के महीने में जो भी आपकी लव सिचुएशन है उसमें आप थोड़ा एहतियात बरतें, क्योंकि ये इंसान मुझे आपके लिए सही नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर भी स्टिल हम रीडिंग आपकी कंटिन्यू करेंगे, तो आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। चलिए, जो भी इंसान आपके दिमाग में है उसकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आप लोगों के लिए। यहाँ है एम्परर। हो सकता है ये इंसान आपको एम्परर की तरह शो कराए कि मैं बॉस हूँ, ठीक है, और तुम्हें मेरा कहना मानना ही है। तो ये इस तरीके की जो एनर्जी है कि तुम मेरी हर एक बात मानो, तो इस तरीके की कुछ डिसेप्टिव मैनिपुलेटर हो सकता है ये इंसान। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको स्टॉक करता है, इसको विश्वास नहीं है, ये इंसान हैवीली स्टॉक करता है, चाहे सोशल मीडिया, चाहे आपका पीछा करता है। ये इंसान आपको हर जगह आपके पीछे पीछे आपको कि आप क्या कर रहे हो, इसको ट्रस्ट ही नहीं है, इसको ट्रस्ट इश्यूज हैं इस इंसान को, लो वाइब्रेशन में है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको लगता है ये जीत के भी हार गया। अगर आप इसको कहें, इसको इस इंसान को बताएंगे डेट यू लव दिस पर्सन, ये इंसान विश्वास ही नहीं करेगा। ये अपने ही नेगेटिव माइंडसेट में कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुका है ये इंसान। 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली सिर्फ अपने दिमाग के घोड़े, फालतू डाउट्स और वट एवर, अपनी ही इमेजिनेशन दुनिया में जी रहा है ये इंसान, अपने ही ख्याली पुलाव बना रहा है और अपने आप को खुद ही हॉन्ट कर रहा है, खुद ही नेगेटिव सोच रहा है और पेन को फील कर रहा है। सोच सोच के नेगेटिव अपने आपको दुख पहुंचा रहा है ये इंसान। ठीक है, तो आपको स्टॉक कर रहा है, जीत के भी हार गया। हो सकता है यहाँ कुछ लोगों की एंडिंग्स हुई हैं, ये आपका कोई एक्स हो सकता है जो आपको मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा हैवीली स्टॉक करने वाला है और बहुत ज़्यादा पेन फील करेगा, क्योंकि आप दोनों सेपरेशन में हैं। लेकिन आपको शो करेगा डेट आई एम टोटली फाइन, एम्पर की तरह आपको शो करेगा कि मैं एक एम्पर हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईगोइस्टिक होगा बहुत ज़्यादा ये पर्सन। चलिए फाइनल आउटकम देखते हैं क्या रहेगी मार्च के महीने में आप लोगों को। मैं कहूँगी पहले नंबर 2, लव लाइफ को आप मार्च के महीने में स्टेगनेंट मोड पे रखें, लव लाइफ में मत पड़ें। ठीक है, अपने करियर और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे ध्यान दें और लव को मार्च के महीने में अपने से दूर रहें रादर देन कि आप धोखा खाएं, राइट। चलिए फाइनल आउटकम क्या रहेगी, 50-50 चांसेस रहेंगे और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ट्रैप रहेंगे, आपको नहीं समझ आएगा क्या करना क्या नहीं करना। ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी बातों में ले सकता है। तो यहाँ 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। पर यहाँ मुझे सिचुएशन आपकी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप यस बोल के इस इंसान के साथ कंटिन्यू भी करते हैं तब भी आपके हाथ कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। तो मैं कहूँगी मार्च के महीने में अपनी लव लाइफ को नो कह दीजिए। ठीक है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, आपको अपनी सिचुएशन का पता है। जिन लोगों को साथ ये सिचुएशन मैच करती है, सेपरेशन है, वो लोग इस रीडिंग को लेंगे, वरना ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, राइट। चलिए अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आई एम ड्रॉन टू योर डीप इंटेलिजेंस एंड विजडम, ये इंसान आपकी इंटेलिजेंस से काफ़ी प्रभावित है। यू आर माई सीक्रेट पैशन, एक ही कार्ड है, 2 कार्ड हैं ये।
ओके, तो आप इस इंसान के एक सीक्रेट पैशन है, अट्रैक्शन बहुत है इस इंसान को आपसे. सो वी मीट अगेन माई डियर फ्रेंड थ्रू स्पेस एंड अक्रॉस टाइम. इस इंसान को लगता है कि आप दोनों साथ में, ये एक्स की वाइब्स ही हैं कि आप दोबारा फिर से साथ होंगे, ऐसी उम्मीद है इस इंसान को. नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, आई सो माई सेल्फ इन यू द फर्स्ट सेकेंड आई लेड आइज ऑन यू. तो पहले ही बार जब इस इंसान ने आपको देखा तो उसको लगा कि आप भी उनके जैसे ही हैं. नेक्स्ट है, आई फाइंड यू इन म्यूज़िक. हो सकता है ये इंसान म्यूज़िक सुनता है, ठीक है, उसमें आपको याद करता है म्यूज़िक सुनते हुए. आई ऑलवेज होप टू हैव यू इन माई लाइफ. ये इंसान चाहता है कि आप उनकी लाइफ में रहें. आई वॉन्ट मोर विद यू वन डे. ये इंसान चाहता है एक दिन आप दोनों साथ हो जाएं. बट ये जो इंसान है थोड़ा इगोइस्टिक है, लो वाइब्रेशन में है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, डिसेप्टिव वेज हैं, मैनिपुलेटर है. एक मार्च के महीने में इसकी जो वेज हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए भी ये इंसान नेगेटिवली थिंकिंग करेगा, राइट. तो इस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता फॉर द मंथ ऑफ मार्च. मैं ये नहीं कहती कि ये इंसान हमेशा ऐसा रहेगा, बट फॉर द मंथ ऑफ मार्च यहाँ पे आपने इस इंसान को नो बोलना है, राइट. चलिए आप लोगों के लिए सॉन्ग देख लिया जाए. तो सॉन्ग है डूब गए, गुरु रंधावा का सॉन्ग है, आप चेकआउट कर सकते हैं. तो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय.